अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। आज की कथा नारी के सतीत्व की, नारी के प्रेम की पराकाष्ठा की, नारी के त्याग की, नारी के ताकत की आज की कहानी है। अपनी आज की कथा है सत्यवान और सावित्री। ये नामों कोई आज का समय में अनजान को नहीं। आज का दिन सत्यवान और सावित्री ने याद करियो जावे। बड़ा अमावस्या का दिन सत्यवान ने प्राप्त करवा के वास्ते सावित्री यमराज भिड़गी ही। यमराज ने बीबी के सामने झुकणो पड़ियो। नारी का सतीत्व का आगे काल भी परास्त हो गयो। ई नारी का सतीत्व की कथा आज का ये अध्याय में आप करशा। एक राजा अश्वसेना हो, बिकने सब कुछ हो, राजकाज, जनता बड़ी सुखी ही, लेकिन बिके संतान को नहीं है। तो आप कई जगह भटके, कई देवरा धोके, कई भोपावा कने जावे, लेकिन बाने उचित जवाब कठो ही नहीं मिले। जना एक बार बाने कोई कहवे कि जंगल में एक साधु है जो बड़ो ही तपस्वी है, थे भी का करने जाओ वो जरूर था की इच्छा पूरी करसी। जना राजा और रानी भी साधु के आश्रम में जावे और बिकी सेवा अर्चना कर बोले, हे साधु महात्मा, वहाँ कने कोई कमी कोनी, लेकिन वहाँ कने संतान को सुख कोनी। ये वास्ते सब चीज की कमी लागे। थे माने बताओ कि वहाँ के संतान किया होसी। जन साधु राजा को चेहरो देखकर बतावे कि हे राजन, था के संतान तो हो जासी। मैं एक उपाय बताऊं, वो उपाय करने से ताके संतान तो हो जासी, लेकिन बा संतान कन्या होसी और आपके विवाह का 12वां वर्ष में बा विधवा हो जासी। जना राजा आपकी रानी ने पूछे कि रानी काई करा बता, कन्या हो चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, संतान तो संतान ही हुए, लेकिन आ संतान अभागी होसी, 12 साल होता ही आ विधवा हो जासी, तो काई करा। रानी के अब जियाकली भी है, संतान तो होसी, कम से कम आपनों पर बांझ होने को कलंक तो मिट जासी। जना राजा के ठीक है महात्मा जी, थे उपाय बताओ, मैं जरूर करश्या। बेसाधु महात्मा राजा जी ने उपाय बता रहे भेज देवे। राजा रानी महल में आर साधु द्वारा बताएड़ो उपाय करे और कुछ समय पश्चात बांके घर के मायने एक बड़ी ही सुंदर कन्या जन्म लेवे। भी कन्या को नाम बे सावित्री रखे। समय के साथ साथ सावित्री बड़ी होती जावे और सावित्री जब विवाह योग्य हो जावे तो अश्वसेना मां को विवाह सत्यवान नाम का एक राजकुमार शु कर देवे। सावित्री को विवाह जब सत्यवान हुए, जब नारद जी वाने बतावे कि इस सत्यवान की मृत्यु 12वां वर्ष का मायने हो जासी। ना सावित्री के कोई बात को नहीं, बिटाइम की बिटाइम देखा, अबार तुम्हें माँ का दाम्पत्य सुख को लाभ उठावा, साथ में रेवा, सास ससुर की सेवा करा और बाप का सास ससुर गन चली जावे। लेकिन सावित्री की किस्मत में शायद कुछ और ही मंजूर हो।
सावित्री जी ही आपके ससुराल पहुंचे कुछ दिना में ही बिका सास ससुर अंधा हो जावे और वहां को सगड़ो राजपाट छिन जावे, नष्ट हो जावे। बा सावित्री आपका सास ससुर और पति के साथ में जंगल में रहने लागे। जंगल में भी एक झोपड़ी बना रहे भी मैं सावित्री आपका सास ससुर की सेवा करे और सत्यवान जंगलू लकड़ियां काटर ले आवे। जे दिन बा की शादी ने 12 वर्ष पूर्ण हुए, सावित्री ने नारद जी को कीड़ो याद आ जावे और बा आपका सास ससुर ने कहवे कि आज मैं भी आके सागे जंगल जाशू। जन बिका सास ससुर कहवे बेटा जंगल बहुत खतरनाक हुए, तू बटे जार कहीं करसी। जनाबा कहवे मारो कदी जंगल देखेड़ो कोनी और जब ए सागे तो मने डर क्या को है, मन आज जान दियो थे आके सागे मने भी जंगल देखणो है। जनाबा जिद कर सत्यवान के सागे चली जावे। सत्यवान बिने एक बड़ के कन्ने बिठा देवे और लकड़ियां काटने लागे। बाबटा बड़ के कन्ने बैठी रहे, त्या में बड़ के नीचे एक सांप निकल आवे और सत्यवान ने डस लेवे। अब जो नियति ने मंजूर हो वही हुयो। 12 वर्ष पूर्ण होता ही सावित्री विधवा होएगी। बाप का पति ने गोदी में लेर रोने लागे, विलाप करने लागे। बिको विलाप सुनर बन्नू गुजरता हुआ शिव पार्वती भी के नजदीक आ जावे। पार्वती माता भी को विलाप सुन कौन पावर भी ने पूछे काई हो पुत्री तू क्यों रो रही है। जनबा के मारो पति सत्यवान आज काल को ग्रास बन गयो, हाल मारी शादी ने कोई घणो टाइम भी कोनी हुयो, लेकिन आज मैं विधवा होएगी। पार्वती माता कहवे के तो तने कहीं चाहिए कि मन मारो पति वापस चाहिए। जन पार्वती बिन कहवे के तू जिका बड़ के नीचे बैठी है ये बड़ का पत्ता का आभूषण बना रहे पहन ले तो तन थारो पति वापस मिल जासी और बे दोनों बठों चले जावे। सावित्री सत्यवान ने जमीन पर लेटा कर बड़ का पत्ता तोड़कर भी का आभूषण बना के पहने तो बे पत्ता हीरा मोती सोना चांदी का बन जावे, अर्थात भी का आभूषण पूरा सोना चांदी हीरा मोती का बन जावे। और तत्क्षणी भी टाइम ही यमराज आपके भैंसा पर बैठ और यम पास लेर आ जावे और सत्यवान का प्राण लेर जाने लागे। लेकिन सावित्री उम्मीद को नहीं छोड़े, बा यमराज को पीछो करे। कुछ दूर चाले जना यमराज ने ध्यान पड़ेगा भी के पीछे कोई आ रही है तो यमराज रो कर बिन के सावित्री तुम्हारे पीछे क्यों आ रही है, काल से कोई नहीं जीत सके, थारा पति रो समय पूरो हो गयो तो बिना अब जानो ही पड़सी, मारे सागे चालनो ही पड़सी, लेकिन थे मारे सागे कोनी आ सको था का हाल जीवन बाकी है। लेकिन सावित्री पीछो कोनी छोड़े। यमराज के मत ने एक वरदान दे देशू पचे तुम्हारो पीछो छोड़ दे कि हाँ दो कहीं वरदान दो क्यों तू मांग कहीं मांगे। जन बाकी है कि हमारा अंधा सास ससुर की आँखें दे दो। ना यमराज के तथास्तु, यमराज के तथास्तु कहता है बनना भी कहे सास ससुर का आँखें आ जावे और यमराज आगे बढ़ने लागे। लेकिन सावित्री फिर भी पीछो को नहीं छोड़े, पीछे पीछे चालती रहे। तो थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज फिर कहवे सावित्री अब कहीं चाहिए तने वरदान दे दियो कि नहीं मन तो एक वरदान और चाहिए कि बोल तने कहीं चाहिए कि हमारा सास ससुर को खोयड़ो राजपाट बाने मिल जावे। कि तथास्तु राजपाट भी पाछो मिल जावे। यमराज आगे बढ़े, सावित्री फिर भी पीछो को नहीं छोड़े। तो यमराज के तू चावे कहीं है जन क्यों मैं तो मारो पति चाहूं ना क्यों तने वो थारो पति तो को नहीं मिल सके, एक अलावा कोई वरदान तू मांग ले। जन क्यों तो हे यमदेव थे मने पुत्रवती होने को वरदान दो। वरदान मांगता ही यमराज का मुंह से निकल जाया तथास्तु। अब सावित्री के यमराज जी थे मने पुत्र प्रदान तो कर दियो, पुत्र प्राप्ति को वरदान तो दे दियो, लेकिन मारो पति तो है ही को नहीं, मारे पुत्र क्या उसी। अब यमराज जी के सावित्री तो थारा प्रेम और सतित्व क्या बल शू आज मने भी परास्त कर दियो, मने अब थारा पति का प्राण लौटाना ही पड़सी। और अतो केर
सत्यवान का प्राण सावित्री ने वापस लौटा देवे और यमराज बैठूं चला जावे। सावित्री सत्यवान ने लेर वापस आपके कुटिया में आवे। बड़े सास ससुर की आंखें आ चुकी हुए और राज का सैनिक वाने लेना आ चुका हुए कि चलो राजा जी महल में वापस चलो। ये प्रकार सावित्री के जीवन में जितना भी बुरा काम लिखेड़ा हा, बुरा होना लिखेड़ा हा, वह सब ने सावित्री आपका सतीत्व शू परास्त करती हुई एक सुखी जीवन यापन करे और 100 पुत्रा ने जन्म देती हुई अंत में भगवान का वैकुंठ लोक ने प्राप्त हुए। तो ये प्रकार बड़ अमावस्या के दिन जिकी औरतें बड़ का पत्ता का आभूषण बनार पहने बाने अखंड सौभाग्य प्राप्त हुए। बाने जीवन में कभी कोई दुख प्राप्त को नहीं हुए। बांगे पति की उम्र जिकी है बा लंबी हो जावे। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावित्री के सत्य की जय।